सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का प्रारंभ हमने किया था, अरण्य कांड पढ़ रहे थे। उससे पहले अयोध्या कांड में चित्रकूट पर्यंत जो वर्णन है वो हमने पढ़ा था। चित्रकूट श्री भरत जी और अयोध्यावासी जब श्री राम को वापस बुलाने के लिए आते हैं और एक लंबे संवाद के बाद जो अंतिम निर्णय होता है कि राज्य को अभी 14 वर्ष तक भरत जी ही संभालेंगे, और श्री राम ये सोच करके कि अब प्रजाजनों को पता लग गया मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो रोज़ाना आना जाना लगा रहेगा, आकर के वो बीच बीच में परेशान होते रहेंगे, तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और वैसे भी वहाँ के जो ऋषि थे उन्होंने भी बताया कि यहाँ अब आपको ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही ये वहाँ से प्रस्थान करते हैं अंदर अरण्य में, तो वहाँ भी इनको तपस्वियों के आश्रम मंडल दिखाई देते हैं और विविध प्रकार से वहाँ तपस्या करने वाले जो सन्यासी हैं, मुनि हैं, उनसे ये मिलते हैं और वो लोग भी यथा योग्य इनका स्वागत सत्कार करते हैं महारण्य में। और साथ ही उन्होंने ये भी निवेदन किया कि भले ही आप अयोध्या में इस समय एक सम्राट के पद पर सुशोभित नहीं हैं, लेकिन तो भी हम तो मन से आपको अपना राजा मान चुके हैं, तो आप ही हमारे राजा हैं। धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशा पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरु। आप हमारे राजा हैं और दंडधारी राजा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पूजनीय हैं, मान्य हैं। तो इस प्रकार से वो विधि विधान से श्री राम का स्वागत सत्कार करते हैं। और आप चाहे वन में रहें या नगर में रहें, आप ही हमारे रक्षक हैं, जनेश्वर हैं, ऐसे उन्होंने श्री राम को बताया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो बीच में एक काफ़ी बड़ा अंतराल रहा, पहले संन्यास दीक्षा के उपलक्ष्य में और फिर उसके बाद उधर विश्वविद्यालय में नैक का जो कार्य चल रहा था तो उसके चलते। तो अब हम इसमें महारण्य में आगे बढ़ते हैं। अरण्य होता ही ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा एक कदम कहीं चूक हुई तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि सीधा रास्ता जो है उस पे तो
गुम हो जाने के कम चांस होते हैं, लेकिन जो अरण्य है उसमें तो कोई ऐसा राजपथ तो होता नहीं है, तो खुद ही व्यक्ति को अपना रास्ता निकालना पड़ता है। बस उसमें बात यही है कि व्यक्ति विश्राम ना करे, लगातार चलता रहे तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आता है। तो ये हमारा जीवन भी ऐसा ही है। रामायण जो है वो इतना बड़ा एक महाकाव्य है विश्व का, और इसके 2-3 अर्थों को अपने अंदर समेटे हुए वेद मंत्रों की तरह से। तो इसका लौकिक अर्थ भी है इसके श्लोकों का, आध्यात्मिक अर्थ भी है रामायण के श्लोकों का, और व्यावहारिक अर्थ भी होता है। तो बहुत ही एक दुर्लभ महाकाव्य है रामायण। तो ये जीवन में भी इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। जैसे जैसे श्री राम की यात्रा आगे बढ़ रही है, तो श्री राम आत्मा का प्रतीक हैं, सीता माता बुद्धि तत्व का प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी सात्विक मन का प्रतीक हैं। तो इन साधनों से जब आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है तो अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतरों के जो हमारे संस्कार हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, वो हमारा रास्ता रोकती हैं, और वो हर व्यक्ति में अंदर जुड़ी हुई हैं। इसका प्रमाण ये है कि हम अभी मुक्त नहीं हुए, हम अभी समाधि को प्राप्त नहीं हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज हमने सब ने, कुछ गांठें, कुछ ग्रंथियां हम सब ने बनाई हैं, कुछ इस जन्म की हैं, कुछ जन्म जन्मांतरों की हैं, और उनको निकालने का उपाय जो है वो शास्त्रों ने भी बताया, और कोई भी व्यक्ति खुद भी करके देख सकता है, और आज साइंस भी उसको बोलने लगी है, और आयुर्वेद भी उसको बोलता है। आयुर्वेद में तो बताया कि सारे रोग, चाहे वो शारीरिक रोग हैं या मानसिक रोग हैं, उनका कारण क्या है? प्रज्ञा अपराध, बताया ही है ना। और साइंस भी अभी ऐसे ही बोलने लगी है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, जैसे शारीरिक रोगों की बात करें तो शारीरिक मानसिक सारे रोगों का कारण प्रज्ञा अपराध ही है। तो मानसिक का तो प्रज्ञा अपराध समझ में आता ही है सीधा सीधा। जिस दिन हमारा मन विचार प्रसन्न नहीं होता है तो उस दिन मन खुश नहीं होता है, इसका मतलब मन रोगी हो जाता है। शरीर में कैसे प्रभाव पड़ता है? तो शरीर क्या है? शरीर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, समूह है, और अलग अलग उन सेल्स का जो ग्रुप है वो अलग अलग कार्य करता है। जैसे यहाँ पर जो सेल्स का ग्रुप है वो देखने का काम करता है, इधर के सेल्स का ग्रुप सुनने का काम करता है, इधर के सेल्स का ग्रुप सूंघने का काम करता है। ऐसे ही ब्रेन के सेल्स का ग्रुप है वो अपने ब्रेन का कार्य करता है, चिंतन मनन का। ऐसे ही हार्ट, किडनी, लीवर, सारा अंग प्रत्यंग, हाथ पैर आदि, तो सभी ग्रुप्स अपना अपना कार्य करते हैं, पर हैं सारे सेल्स ही, सेल्स का ग्रुप ही तो है। और इन सबको चलाने वाला जो मास्टर है इनका, वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, और उसको भी चलाने वाला फिर हाइपोथैलेमस, साइंस बोलती है ना ऐसे। और हाइपोथैलेमस भी किससे इफेक्ट होता है? विचार से। कोई भी विचार हमारे मन में आता है ना, अच्छा या बुरा या सामान्य विचार, जैसे आप सुन रहे हैं तो अभी कान के माध्यम से मेरे शब्द को सुन करके कोई एक ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, वो सीधा आपके हाइपोथैलेमस को जा करके सूचना दे रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है, रामायण ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महाकाव्य है। वो तुरंत वो सूचना पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, पीयूष ग्रंथि को, और अकेली उस ग्रंथि से 9 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। हमारा सारा सिस्टम कैसे काम करेगा, और किसी व्यक्ति की भूख कैसी होगी, लंबाई कितनी होगी, मोटापा कितना होगा, लीवर किडनी आदि कैसे काम करेंगे, दृष्टि कैसी होगी, स्किन कैसी होगी, तो वो अलग अलग हार्मोन्स ही तय करते हैं। तो वहाँ यदि एक नेगेटिव विचार आ गया
मानव व्यक्ति के मन में ये आ गया कि पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, भगवान के हाथों में है, कुछ तो है नहीं हमारे पास। तो ये जाते ही ये जो विचार है ये वहां पर बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से फिर एक उदासी के, तनाव के, भय के, अनसिक्योरिटी के हार्मोन्स पैदा होने लगेंगे। और वो फिर आगे जब पास आउट होंगे सभी सेल्स तक वो जो सूचना जाएगी, तो जो अपना अपना काम करने में लगे थे सेल्स, जैसे लीवर अपना काम कर रहा था, किडनी अपना, हार्ट अपना, तो वो एकदम से अपना काम थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ तो अनसिक्योर है, ऐसे पता लगा ना। जैसे क्लास में बैठ के अभी सभी विद्यार्थी अपने रामायण पढ़ रहे हैं और बाहर से आकर के कोई कहे आप लोग तो आराम से बैठे हो, गुरुकुल में तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ घुस गया, बाघ आ गया गुरुकुल में, गेट खुला था, गार्ड था नहीं, बाघ आ गया। तो अब ये आपका जो सुनने वाला कार्य है ये बाधित होगा कि नहीं होगा? आपको लगेगा कि कहीं वो जीने से मेरे वाले कमरे में तो ना चला जाए, खुला ही था मेरा तो, और मैं कमरे में जाऊं और वो मेरे को खा जाए, और वो खाए तो रक्त बहेगा, और ऐसे भी नाखून हो सकते हैं कि तुरंत टिटनेस हो जाए, फिर हो सकता है मेरे को हॉस्पिटल ले जाया जाए, हो सकता है मैं बचूं ही ना, हो सकता है मेरे को सती घाट ले जाए। 1 सेकंड में तो आप अपना संस्कार भी करके आ जाएंगे, इतनी जल्दी स्प्रेड होते हैं ये। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है, पूरा का पूरा सिस्टम उधर लग जाता है, फिर अपना काम करना छोड़ देता है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ का भी, आपको योग में प्रवेश करना है तो प्रारंभ कहाँ से करना है? विचार से। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, यहाँ से प्रारंभ किया। इतनी बड़ी विचार की महिमा है, सचमुच इतनी ही बड़ी विचार की महिमा है। आज हम सब जिस भी स्थान पे हैं और जिस चित्त की स्थिति में हैं, या सामाजिक स्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति में, ये सब हमारे विचार का परिणाम है। कुछ इस जन्म के हैं, कुछ पीछे के हैं। पास्ट में भी आप जाएंगे, मानो आप ये जानना चाहें कि मैं सन्यासी क्यों बना, गृहस्थ में क्यों नहीं गया मैं, एक प्रश्न हो सकता है ना, दूसरे का भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है। तो उसकी भी विधि शास्त्र में भी बताई है पास्ट में जाने की, और आज साइंस ने भी खोज ली है। आप अपने पिछले जन्म में जाओ, एक बीच में शटर डला हुआ है, वो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि भाई पीछे तक का सारा याद रहेगा, तो ब्रेन और दूसरे जो अंग प्रत्यंग हैं उनके ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, वो हमारे लिए शुभ नहीं है, तो इसलिए उसको हटाया है। वरना तो जब से जन्म जन्मांतरों से, अनादिकाल से हम सब आत्माओं की यात्रा चल रही है, उसके सारे के सारे संस्कार हमारे चित्त में हैं ही। इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है ये कि ये कभी भरती नहीं है। तो जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में आपने जो डाल दिया, अब कंप्यूटर में उसको लगा करके देख लो, आप पीछे तक का डेटा दिख जाएगा। तो ऐसे ही अपने चित्त का भी ऐसी विधियां साइंस ने खोज ली हैं कि वो चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके फिर वो पूछते हैं, और वो सारा बता देता है व्यक्ति कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, दूसरे के बारे में भी बता देता है, सब बता देता है। उसको ऐसे दिखता है जैसे अभी अपने को दिख रहा है, ऐसी भी विधि हैं। तो वो सारा अपने अंदर ही है। अब उसमें पता नहीं कितने कितने हमने सुख के संस्कार, दुख के, भय के, क्रोध के भावनाएं इकट्ठी कर रखी हैं। तो उन सब का, उनको शुद्ध करने का या उनको वॉश आउट करने का एक ही तरीका है, विचार। और ये विचार हम जानबूझ के करते हैं ऐसा नहीं है, ये सिस्टम ऐसा है मन का कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों, हमारे आत्म संवाद चलते ही रहते हैं अंदर, हम अपने आप से ही बात करते रहते हैं, और भी कोई ना हो ना। और ये हमारी शक्ति का बहुत बड़ा ह्रास है। निरंतर, जैसे मानो कोई घड़ा है और उसमें से बिल्कुल छोटा छोटा एक एक बूंद पानी गिरता है, तो 24 घंटे में क्या होगा घड़ा?
खाली हो ही जाएगा। तो ऐसे हमारे जो आत्म संवाद चल रहा है ना, आवश्यकता नहीं है उसकी। आवश्यकता तो ये होती है, ब्रश कर रहे हैं तो कैसे ब्रश कर रहा हूं, बस इतना ही देखने की और सोचने की आवश्यकता है। पर इतनी देर में जो हजारों विचार आ गए, उनकी आवश्यकता थी नहीं, पर फिर भी विचार तो चले। तो उससे हमारी मानसिक शक्ति का ह्रास होता है, और उस ह्रास के कारण, क्योंकि घड़ा तो खाली है, शक्ति तो है नहीं, तो अब आप इसको कोई सूक्ष्म जगत की सिद्धि करना चाहें या स्थूल जगत की कोई पुस्तक को एक बार पढ़ते ही याद करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चित्त में एकाग्रता नहीं है, शक्तिहीन चित्त है ये मानस। मन को तो ज्योतिषाम ज्योतिरेकम ऐसे बताया ना, बहुत बड़ी शक्ति बताया, और वो शक्ति हमने विचार के माध्यम से टप 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 करके पूरे दिन भर खा ली। और वो भगवान ने ही ऐसा विधान बनाया है कि रात्रि को निद्रा के समय फिर उसको चुप कर देता है भगवान मन को, उस समय फिर उसको फुलफिल किया जाता है शक्ति से, भगवान की व्यवस्था से। अगर वो ना हो तो मनुष्य फिर पागल हो जाएगा, कोई भी अपने कार्य कर नहीं पाएगा। इसलिए खाने के बिना तो व्यक्ति रह सकता है, नींद के बिना नहीं रह सकता है। और कोई भी बड़ा रोग जब ठीक करना होता है किसी का, तो सबसे पहले डॉक्टर उनको नशीली दवा ही देते हैं, ताकि उसका मन चुप हो जाए। मन चुप होगा तो अपने आप हीलिंग शुरू हो जाएगी। और योगी क्या करते थे, इसको प्रयास पूर्वक चुप रखते थे। जितनी जरूरत है उतना ही विचार करना, बाकी नई नई इन्वेंशन के लिए, नए अन्वेषण के लिए, नई खोज के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते थे। और नया जो अन्वेषण है उसमें आनंद है। तो इसलिए ऋषि सैकड़ों हजारों साल तक भी बूढ़े नहीं होते थे, क्योंकि ह्रास नहीं हो रहा ना, मानसिक शक्ति का ह्रास नहीं हो रहा, इसलिए शारीरिक शक्तियों का ह्रास भी नहीं हो रहा है। सेल्स वैसे के वैसे हैं, बच्चों की तरह से। तो जो भी बड़े ऋषि हैं, योगी हैं, उनके स्किन्स, उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चों के हैं, क्योंकि उसमें ह्रास नहीं हो रहा। और सनातन धर्म में तो जो उसके 4 देवता जो माने जाते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और नहीं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 हैं। उनको सदा बालवत माना है। सनत कुमार, कुमार ही हैं वो, तो उनका कभी मतलब शाश्वत सत्ता है वो, ऐसे माना जाता है। तो ये सब आत्माएं ऐसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो महर्षि पतंजलि ने बताई, चित्तवृत्ति निरोध। मन को कार्य करते समय भी ज्यादा से ज्यादा प्रशांत रखने का अभ्यास करें, ये साधना है। आत्मसंवाद बिना रोक टोक के चल रहे हैं हमारे, और वो हमारा नुकसान कर रहे हैं कि फायदा कर रहे हैं, ये भी हमारा ध्यान नहीं है। व्यक्ति बिना किसी कारण के ही चिंता कर रहा है, किसी को देख करके ईर्ष्या कर रहा है, किसी को देख करके द्वेष कर रहा है, किसी को देख करके घृणा कर रहा है। इन भावनाओं का रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसके शरीर में रिजल्ट जरूर आ रहा है। जो बाहर से सबको चेंज करना चाहते हैं ना, ये व्यक्ति भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, ये अच्छा आचार्य नहीं है, ये अच्छा भाई नहीं है, ये अच्छी बहन नहीं है, हर समय सबको रिजेक्ट ही जो कर रहा है, तो उसके रिजेक्शन से बाहर कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। बाहर तो संसार जैसा है वैसा रहेगा, पर इसकी दुनिया जरूर बदल जाती है। बाहर की दुनिया तो बदलती नहीं है, अपनी वाली बदल जाती है। अपनी वाली ये बदलती है कि हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं फिर। तो इसलिए ऋषियों ने बताया, महर्षि पतंजलि जी ने बताया, चेंज बाहर नहीं इधर करना है। मेरी किसी भी कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? मैं।
और आज यदि मैं जिम्मेदार हूं तो आगे बनाने वाली का भी जिम्मेदार कौन है? मैं ही हूं। उसको सुखद बनाना है, दुखद बनाना है, तो पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में लेनी चाहिए साधक को। फिर उससे अगली एक बात और बताई महर्षि पतंजलि जी ने, विचार प्लस भावना, तज्जपस तदर्थ भावना। भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तृतीय पाद में तो इनको बल बताया, मैत्री आदिशु बलानी। मैत्री आदि जो भावनाएं हैं वो क्या है? बल हैं वो। बलेशु हस्ती बलादीनी। कैसा बल है उनमें? हाथी जैसा, माने बहुत ज्यादा बल है, थोड़ा नहीं। और अभी साइंस ने इसको प्रूव कर दिया। मैं कल परसों एक किसी को सुन रही थी, कोई एक डॉक्टर हैं मर करके, तो उन्होंने बताया कि किसी के शरीर में कहीं कोई गांठ हो गई और उन्होंने उस रोगी को बताया कि आप ना शांति से बैठ जाओ और आप ये विचार करो कि मेरी गांठ निकल रही है। तो उसने ऐसे विचार किया और उन्होंने यंत्र ऐसे लगा दिए कि भाई इसके विचार का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो थोड़ी मूव करेगी या उसमें कोई हलचल होगी, कुछ तो होगा कि नहीं होगा। तो फिर उसने ऐसे विचार किया रोगी ने कि मेरी गांठ ठीक हो रही है, डिजोल्व हो रही है, और उन्होंने देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि अब की बार आप इसके साथ ऐसी भावना और उत्पन्न करो, और आप उससे पहले अपने अंदर थोड़ी सी प्रेम की भावना को उत्पन्न करो, और थोड़ी सी आप अप्रिशिएशन की, प्रशंसा की भावना को उत्पन्न करो, और उसके साथ थोड़ा सा किसी के प्रति कुछ है मन में तो उसको क्षमा करने की भावना उत्पन्न करो। 3 भावनाएं उत्पन्न करवाई। आप प्रेम की भावना उत्पन्न करो। आप किस किस से प्रेम करते हो? तो फिर उन्होंने भावना की कि मैं तो बहती हुई गंगा से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उगते हुए सूर्य से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं खिलते हुए फूलों से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसे मतलब जितना भी किसी व्यक्ति का उसका कोई अंत नहीं है। और लास्ट में मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ, और अपने शरीर के भी एक एक अंग प्रत्यंग से, मैं अपनी आंख से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को कितना सुंदर संसार का दर्शन करवा रही है। शरीर से क्यों प्रेम करता हूँ? इस सारी सृष्टि का जो मालिक है उसने अपने हाथों से इस शरीर को गढ़ा है, उसने बनाया है इसको, मैं उसका क्रिएशन हूं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत प्रेम कर रहा हूं। और फिर सबकी प्रशंसा, ऐसी भावना। फिर किसी ने कुछ कह दिया था तो उनको हमने आपको क्षमा कर दिया, आप बहुत अच्छी व्यक्ति हैं। और फिर उन्होंने कहा अब आप भावना करो कि अब सब वो जो इकट्ठे हो गए थे सेल्स, ग्रंथि जो बन गई थी, बस अब वो हट गई है। तो जैसे ही फिर उसने ये भावना की तो तुरंत उसका वो मूव हो गया जो उसकी गांठ थी। तो उन्होंने देखा ये तो आश्चर्यजनक परिणाम है भावनाओं का। तो उसको सुन करके फिर मेरे को लगा कि ये बात देखो ऋषियों ने कितनी पहले बताई। तज्जपस, ये भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है। ये भावनाएं तो हैं कि हम टीवी के ऊपर भारत को जीतता हुआ देखते हैं, खुश हो जाते हैं। ये भावनाएं ही तो हैं, किसी ने बताया कि आपके घर में ऐसे हो गया और वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। भावना तो है, विचार प्लस भाव। केवल विचार से भी नहीं होता है, विचार से बहुत कम फर्क वो पड़ता है, उसके साथ भावना और जुड़नी चाहिए। और ये हम लोक में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि भावना नहीं करता है और वो वैसे ही योग किए जा रहा है, बिना भावना के यज्ञ भी किए जा रहा है, तो बहुत कम सामान्य परिवर्तन तो आएगा, लेकिन विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। आज पूज्य गुरुदेव ने भी बताया ना, सुबह एक सामान्य फल होता है योग यज्ञ आदि का, एक
विशेष फल होता है। तो विशेष फल तो भावना के बिना नहीं आता है। तो ऐसे ही ये अरण्य है जीवन। श्री राम जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं? पूर्ण रूप से उस भावना में डूब करके करते हैं। तो ये हमने देखा पिछले अयोध्या कांड में कि वो पिता की आज्ञा से यदि वन में आए हैं तो 100% उसको आत्मसात किया है उस भाव को। उसमें ये नहीं है कि ठीक है जी, जब पिताजी ने कहा तो आ गए थे, अब चलो भरत जी बुलाने आए हैं, माताएं आई हैं, तो अब इनका भी तो थोड़ा मन रखना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा इनका भी, तो चल पड़े हैं। तो यदि हमारा जीवन हिलने डुलने वाला है तो इसका मतलब है कि वो चीज अभी हमारे गहरे में नहीं उतरी है, अभी वो भौतिक स्तर के ऊपर है। जो सीता माता के और माता अनसुईया का उपदेश चल रहा था ना, हृदय में धारण करने वाली बात जो थी, एक मन मस्तिष्क में धारण करना तो वो जल्दी हो जाता है, और एक फिर हृदय में धारण करना वो भावना पूर्वक ही होता है। तो यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा था। कुछ पूछना है पीछे से? कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। पूछना तो नहीं है दीदी, बस जैसा प्रसंग चल रहा था ऐसा ही मन में विचार आया शुरू में ही कक्षा में बैठते ही कि इस संन्यास दीक्षा महोत्सव में आपने स्वयं और जितने भी हमारे बड़े पूज्य संतगण हैं, पूज्य स्वयं आर्षदेव जी, परमारदेव जी महाराज, सब, और यद्यपि सहयोग तो सामूहिक सबका ही था, लेकिन आप लोग उसको नेतृत्व दे रहे थे, तो बस उसी के लिए हम सब भाई बहनों की ओर से आपके उस पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं। और इसके मूल में जो उसके मूल में जो परम श्रद्धेय महाराज जी, आचार्य श्री का आशीर्वाद और ईश्वरीय प्रेरणा है, तो उन सब के प्रति हम सब अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। चलो, आपको खूब खूब साधुवाद। और इसमें कोई ऐसी कृतज्ञता वाली बात नहीं है, हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य कर्म है। तो क्योंकि हम इस परिवार के एक सदस्य हैं, और सदस्य में भी अब मेरे को बड़ी होने का भगवान ने सौभाग्य दिया है, तो बड़े वाले की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने आप सबके लिए कुछ भी नहीं किया, मेरी जितनी शक्ति थी यथाशक्ति अपने ही कर्तव्य का पालन किया है। उसमें कोई एहसान की बात नहीं है और कोई विशेष बात भी नहीं है, सामान्य बात है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक नए उसमें पदार्पण किया है और इसका बहुत गहरा अर्थ है। क्योंकि कुछ आत्माएं बहुत अनेक जन्म जन्मांतरों से उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है कि भाई हम दूसरों के सुख के लिए जिएं, दूसरों के सुख के लिए जिएं, इसमें भी अपना ही सुख निहित है। अल्टीमेटली व्यक्ति जो करता है वो अपनी ही खुशी के लिए करता है। कोई व्यक्ति सन्यासी हो रहा है, संन्यास्त हो गया, तो वो दूसरे के सुख में भी अपना सुख देख रहा है, इसीलिए संन्यास्त हुआ है। तो हम सब अपने लिए कर रहे हैं, पर ऐसा सुख हमारा जो दूसरे को भी सुख दे तो वो सर्वश्रेष्ठ तो है ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आने वाले काल में इसकी अत्यंत आवश्यकता है मानवता को। देखो, ये जो कलयुग चल रहा है ना, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की भी बात है और सौभाग्य की भी बात है। क्योंकि जो ऋषि मुनि, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, उन्होंने इस काल के लिए ऐसी घोषणाएं की हुई हैं कि भाई इस काल में थोड़ा किया हुआ पुरुषार्थ भी अधिक फल लाने वाला होगा।